एक बात और ये करना तो नहीं चाहते थे, अब ज़रूरत भी है इसकी मुआशरे में। अक्सर नौजवान इसके सवाल भी करते हैं और सवाल होते भी हैं। वो क्या है कि अक्सर नौजवानों के सवाल होते हैं कि हम अपनी बीवी का बोसा कहाँ से ले सकते हैं और कहाँ से नहीं ले सकते। शौहर अपनी बीवी का बोसा कहाँ से ले सकता है और कहाँ से नहीं ले सकता। जो शौहर है वो अपनी बीवी का शर्मगाह, अगला और पिछला हिस्सा मिला के इन दोनों के बगैर पूरे जिस्म से बोसा ले सकता है। वो उसका तरीका कुछ भी हो सकता है, अंदाज़ उसका कुछ भी हो सकता है। बोसा लेने का शर्मगाह के अलावा अगले और पिछले हिस्से के अलावा टोटल जिस्म से वो बोसा ले सकता है, किस कर सकता है मुख्तलिफ हिस्से तरीक़ों से। अब जो बीवी है ये अपने शौहर के लिए कहाँ से बोसा ले सकती है और कहाँ से नहीं ले सकती। ये भी मेरे मोहतरम भाई, बीवी अपने शौहर का शर्मगाह का अगला और पिछला हिस्सा छोड़ करके शर्मगाह का टोटल जिस्म से ये बोसा कर सकती है और ये बोसा ले सकती है, शर्मगाह के अलावा, शर्मगाह का नहीं। अब बात यह है कि हमारे मुआशरे के अंदर अभी कुछ ऐसे सवालात, मेरी तो ये फीड है मेरे मोहतरम भाइयों, सवाल आते हैं और ऐसी शिकायतें आती हैं कि अब ये मुआशरे के अंदर ये यहूद व नसारा ने ये मूवियाँ दिखा दिखा करके हमारे मुसलमानों को, अफसोस की बात है कि जो वो मूवी के अंदर देखते हैं वही करते हैं। अब क्या है, अपनी बीवी के साथ शर्मगाह उसके मुंह के अंदर, या उसका अपनी बीवी को ये मजबूर करते हैं कि वो अब उस अपनी शर्मगाह का वो उसको कहते हैं कि बोसा ले। तो ये मेरे मोहतरम भाइयों शरीयत के अंदर हराम है, ये गलत काम है, ऐसा नहीं करवाना चाहिए। जो ऐसा काम करता है वो गलत आदमी है और वो गलत काम करता है, वो शरीयत की मुखालफत करता है, जो अपनी बीवियों को इस बात पर मजबूर करता है कि वो अपनी शर्मगाह का बोसा उसको कहता है कि लो। ये मेरे मोहतरम भाइयों हराम है, बोसा शर्मगाह का लेना। तो दूसरी बात ये है कि क्या औरत के किस हिस्से पे हाथ लगा सकते हैं और किस हिस्से पे हाथ नहीं लगा सकते। तो यही है, टोटल औरत के जिस्म के हिस्से में आप हाथ लगा सकते हैं, शर्मगाह का अगला और पिछला हिस्सा मिला के जिस्म के टोटल हिस्से पे आप हाथ लगा सकते हो औरत के, और औरत भी हाथ लगा सकती है मर्द के टोटल हिस्से पे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, अल्लाह के रसूल हमें ये बतलाइए कि हम अपनी बीवियों का क्या कुछ नहीं देख सकते और क्या कुछ देखें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आपकी बीवियाँ हैं, आप उनका सब कुछ देख सकते हो, सारा कुछ। शर्म का अगला और पिछला हिस्सा भी आप देख सकते हो, ना देखो तो बेहतर है। इसलिए बात मैंने किताबों में पढ़ा है कि शर्म का देखने से ना ये निगाह भी कमज़ोर और जहानत भी कमज़ोर होती है, हाफजा भी कमज़ोर होता है और नज़र भी कमज़ोर होती है। बहरहाल हदीस में इसमें कोई ममानत नहीं कि देखना नहीं, देख सकते हैं आप में, हदीस में कोई ममानत नहीं। बहरहाल हकीम लोगों और हिकमत की किताबों में मैंने पढ़ा है कि नज़र भी कमज़ोर होती है और ये दिमाग जो होता है इसके जो हाफजा ये भी कमज़ोर होता है। बहरहाल ममानत नहीं है। हाथ आप टोटल जिस्म पे लगा सकते हो, शर्मगाह का अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा, इसमें कोई ममानत नहीं है। बोसा आप जिस्म का शर्मगाह के अलावा मर्द की शर्मगाह का अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा, इसके ऊपर से औरत बोसा नहीं ले सकती, और जो औरत का शर्मगाह का अगला और पिछला हिस्सा है इस पर मर्द बोसा नहीं कर ले सकता। बाकी टोटल जिस्म का पर बोसा लिया जा सकता है। ये शरीयत के अंदर मेरे मोहतरम भाइयों जायज़ है। बाकी जो है बात गलत है, यह शरीयत के अंदर हराम है। जो बाकी अपनी बीवियों को इस बात पर मजबूर करता है वो शरीयत की मुखालफत करता है वो, और वो हराम काम करता है। ऐसा काम मेरे मोहतरम भाइयों नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अस्सलाम।